सूत्र के 25वें शतक में और 7वें उद्देशक में बताया गया है। कत्तीणम भन्ते संजयापन्नता गोयमा पंच संजयापन्नता तंजः सामाईय संजये छेदो वट्ठावणीय संजये परिहार विशुद्धीय संजये सुहुम संपराय संजये अहखाय संजये। अध्यात्म की साधना में संयम का अभ्यास, संयम पूर्ण चेतना वृत्ति का होना आवश्यक है। जो आदमी संयम की साधना नहीं करता वह अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष विकास नहीं कर सकता। अहिंसा, संयम, तप ये धर्म के 3 आयाम हैं। इन तीनों में मध्यवर्ती संयम है। साधु के तो संयम होना ही चाहिए। भगवती सूत्र में यहां साधुओं को 5 भागों में बांटा गया है। साधु, सारे के सारे साधु, संभवतः दुनिया भर के साधु, चाहे वे करोड़ों करोड़ों की संख्या में हैं, क्योंकि साधुओं की संख्या यूं ज़्यादा तो नहीं है संभवतः, परंतु हजारों करोड़ साधु इस सृष्टि में हैं। हजारों करोड़ साधु, बोलो अरबों से भी, अरबों अरबों साधु। ऐसे जघन्य 2000 करोड़ जाजेरी, उत्कृष्ट 9000 करोड़ जाजेरी, तो कड़ा अरबों खरबों कितने हो जाएंगे। तो साधु बहुत है सृष्टि में, ठीक है, सापेक्ष बात है। अब अगर भारत की जनसंख्या को ध्यान में लें तो भारत की जनसंख्या से तो ज़्यादा साधुओं की जनसंख्या है। जितनी भारत की जनसंख्या है 1 अरब से ज़्यादा है, तो साधुओं की संख्या इससे भी ज़्यादा है। दुनिया भर पूरी सृष्टि में साधु हैं, वे भारत की आबादी से कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो वे जितने भी साधु हैं वे 15 कर्म भूमियों में ही होते हैं और 28 द्वीप के 15 क्षेत्र, जैसा कि गीत में कहा गया, अढ़ी दीप 15 खेत राम व्रत धार समिति गुप्ति युत शुद्ध सा बंदो बारंबार प्रहसम परम पुरुष न समरू परम पुरुष न शुद्ध मन समर्या आत्म निर्मल निज में निज गुण परगट जो ये प्रहसम परम पुरुष न समरू। यह परम पुरुष ने समरू एक अच्छा गीत है, मानो प्रातः स्मरणीय, प्रातः गेय गीत है। मुमुक्षु बाइयाँ भी बैठी हैं, पता नहीं इनको याद है या नहीं। याद है तो बढ़िया बात है, इसका स्वाध्याय भी कभी कभी होना चाहिए। याद नहीं है किसी को या किन्हीं को तो मौका आने पर याद भी कर लेना चाहिए। प्रहसम परम पुरुष ने समरू, अच्छा एक प्रातः गेय ये गीत है।
तो इसमें जो कहा गया है कि 15 कर्म भूमियां अढ़ाई द्वीप में हैं, उनमें यहाँ तो कहा गया है पंच महाव्रत धार, परंतु महाविदय में तो चतुर्याम धारक साधु हो सकते हैं, पर एक सामान्य रूपेण यहाँ की अपेक्षा से मान लो पंच महाव्रत धार कहा गया हो। वैसे जो वर्तमान में महाविदेह के साधु वो चतुर्याम धर्म वाले हो सकते हैं, परंतु मान लो 4-5 ये विवक्षा भेद हो सकता है। मूल संयम है, चाहे भरतक क्षेत्र के साधु हों, चाहे महाविदेह के हों, चाहे ऐरवत क्षेत्र के साधु हों, सभी साधुओं में संयम है, यही खास कसौटी है साधु की। तो भगवती सूत्र में यहाँ मैं समझता हूं सारे के सारे साधुओं को इंक्लूडिंग, मतलब तीर्थंकर इंक्लूडिंग केवल ज्ञानी, सबको मिला करके 5 भाग बना दिए गए हैं साधुओं के, 5 विभाग। 25 बोल में जैसे चारित्र के 5 प्रकार हैं, यहाँ भगवती सूत्र में संयत 5 संयत प्रज्ञप्त हैं। सामायिक संयत, छेदोपस्थापनिक संयत, परिहार विशुद्धिक संयत, सूक्ष्म संपराय संयत, यथाख्यात संयत। बस ये संयत के 5 प्रकार हैं। इनमें सारे के सारे साधु, संभवतः तीर्थंकर, केवली, आचार्य, उपाध्याय, सबके सब समाविष्ट इंक्लूड हो जाते हैं। तो सामायिक संयत, जैसे यहाँ भी दीक्षाएं होती है, तो मूल जो दीक्षा होती है दीक्षा समारोह में, पहले वो सामायिक संयम प्रदान किया जाता है। करेमि भन्ते सामाय्यम सब्बम सावद्धम, यह सामायिक संयम होता है। तो 5 में जो पहला विभाग है वह है सामायिक संयत। तो वर्तमान में जो बड़े दीक्षा समारोह में जो दीक्षाएं होती है उनका केस लोस थोड़ा किया जाता है, वो सामायिक संयम की दीक्षा होती है। और वे सामायिक संयत होते हैं। सामान्यतया प्राय 7 दिनों के बाद उनको प्रमोशन या जो भी मिल जाता है, फिर छेदोपस्थापनीय विभाग में आ जाते हैं। तो यह सामायिक संयम यहाँ व्रत क्षेत्र में सामान्यतया, अब किसी को छेदोपस्थापनीय न भी आए, अभी हमारे साध्वी जी की वो दीक्षा हुई थी, साध्वी पावन प्रज्ञा जी थी, तो उनको सामायिक संयम तो दे दिया था। उनको 8वां दिन तो आया ही नहीं होगा कि छेदोपस्थापनीय आए, वो 8वां दिन तो आया ही नहीं उनको संयम का, क्योंकि उनको जो दीक्षा हुई थी और संथारा सिद्धा था, उस 8वां दिन संभवतः आया ही नहीं। 8वां दिन आता तो फिर भी कोई सोचते तो बड़ी दीक्षा या छेदोपस्थापनीय की बात होती। तो उनको कितने दिन का संयम आया? साध्वी पावन प्रज्ञा जी की दीक्षा कब हुई थी? संथारा सीधा कब? नहीं, साधुपना। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है शादियों को, थोड़ा थोड़ा सोच। ठीक है, कितने दिन का साधुपना आया? साधुपना संथारा, ठीक है, जो भी आया है उनको छेदोपस्थापनीय चारित्र हमने नहीं दिया था। सामायिक चारित्र भी कई महीनों तक, 6 महीना मान लो, रह सकता है। तो सामायिक संयत, भगवान पार्श्वनाथ के साधु होते थे, वे सामायिक संयत, वो छेदोपस्थापनीय में नहीं आते थे। जब भगवान पार्श्वनाथ विद्यमान थे तो संभवतः वो छेदोपस्थापनीय सामायिक संयम में रह जाते। महाविदेह में जो साधु हैं वो छेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण नहीं करते हैं, उनमें सामायिक संयम होता है। तो यह पहला विभाग है, वो सामायिक संयत का है। श्रावक लोग भी सामायिक तो करते हैं, पर यह सामायिक संयत अलग है। यह सामायिक संयत है, वो अलग है, श्रावकों की सामायिक अलग है।
श्रावकों के तो देश वृत्ति के रूप में होती है, साधुओं के जो सर्ववृत्ति की होती है। तो यह साधुओं की सामायिक की बात है, सामायिक संयत। दूसरा है छेदोपस्थापनिक संयत। वर्तमान में जैसे दीक्षाएं होती है चारित्रात्माओं की, तो बहुधा 7 दिनों के बाद यानी 7 रात्रियां बीतने के बाद 8वें दिन वो बड़ी दीक्षा होती है। वो बड़ी दीक्षा का मतलब छेदोपस्थापनिक संयम उन्हें ग्रहण कराया जाता है। अलग अलग करके 5 महाव्रत उन्हें स्वीकार कराए जाते हैं। वह छेदोपस्थापनिक संयत है। तीसरा परिहार विशुद्धिक संयत है। यह भी एक साधना की प्रक्रिया है। वैसे 9 व्यक्तियों का होनार, 4 वोर 4 सेवा करने वाले, एक मुखियारियों, एक व्यवस्था है, प्रयोग है साधना का। और सूक्ष्म संप्राय संयत, यह तो 10वें गुणस्थान में जो संयम है वो सूक्ष्म संप्राय संयम है। उसमें होने वाले सूक्ष्म संप्राय संयत होते हैं। और यथाख्यात संयत 11वें से 14वें गुणस्थान तक के जो भी तीर्थंकर, केवली, वीतराग जो भी हैं, ये सब यथाख्यात संयम में विराजमान होते हैं। तो 14वें गुणस्थान वाला साधु है वह यथाख्यात संयत है। 13वें गुणस्थान वाला केवली है, वे भी परम पूजनीय जो हैं यथाख्यात संयत हैं। 11वें गुणस्थान में जो है, बोले थोड़ी देर के लिए है, वह भी यथाख्यात संयत है। और 12वें गुणस्थान में है वो क्षीण मोह, वे भी यथाख्यात संयत हैं। तो यूं समस्त चारित्रात्माओं को इन 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। वर्तमान में यहाँ आज की डेट में तो सब एक ही विभाग वाले हैं। 5 में से आज की दिनांक में तो सब के सब व्यवहार में छेदोपस्थापनिक चारित्र वाले हैं। और जब दीक्षाएं होती है तो कुछ दिनों के लिए वे सामायिक संयत विभाग वाले फिर 2 विभाग हो जाते हैं। थोड़ा अंतर भी रहता है कि जो सामायिक संयत वर्तमान में भी होते हैं, दीक्षाएं होती है, जब तक छेदोपस्थापनीय चारित्र न आ जाए तब तक उनके द्वारा लाया गया आहार पानी वो हम लोग जो छेदोपस्थापनीय वाले हैं वो खा पी नहीं सकते। वो उनका लाया वही खा पी सकते हैं, हम उनका लाया हुआ नहीं खा पी सकते, परंतु हमारा लाया हुआ वे खा पी सकते हैं। एक प्रश्न तो उठता है, बात तो बराबर की होनी चाहिए थी। जब हम उनका लाया हुआ नहीं खा पी सकते तो हमारा लाया हुआ वे कैसे खा पी सकते हैं? जब उनका अलग विभाग है तो पूरा अलग होना चाहिए। उनका लाया खाया वो खाएं पिए, हमारा लाया हम खाएं पिए, उनका हमारा संबंध भी क्या? पर व्यवस्था यही है कि उनका लाया हुआ हम नहीं खा पी सकते, हमारा लाया हुआ वे उस आहार को खा पी सकते हैं। ये व्यवस्था है। और नवदीक्षित हैं, उनको वो खुद क्या तो लाएं, क्या वो पूरा जाने, तो दूसरों के द्वारा लाया हुआ ही उनके लिए ज़्यादा सुटेबल हो सकता है। तो ये 5 संयत बताए गए हैं। एक वर्गीकरण है, साधु समुदाय का एक वर्गीकरण है। और यथाख्यात संयत है वो तो बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। उनमें भी केवल ज्ञानी हैं, उनकी तो महिमा ही क्या बताएं। उनमें भी 14वें गुणस्थान वाले जो हैं वो तो संभवतः सर्वोच्च साधु वे होते हैं। साधु संस्था में कोई पूछे सर्वोच्च साधना वाले साधु कौन हैं, तो संभवतः भूल न हो तो 14वें गुणस्थान वाले यथाख्यात संयत हैं। वे संपूर्ण साधु जगत में सर्वोच्च स्थान पर एक अपेक्षा से विराजमान होते हैं। आसातना न हो तो 13वें गुणस्थान के तीर्थंकर हैं, एक अपेक्षा से उनसे भी बड़े वे 14वें गुणस्थान वाले केवल ज्ञानी स्वयं तीर्थंकर भी कभी 14वें गुणस्थान में पधारते ही हैं। तो 14वें गुणस्थान वाले तो अंतिम सीढ़ी में हैं
वे सर्वोच्च संयत, यथाख्यात संयत में भी कई प्रकार हो जाते हैं। यथाख्यात संयत है वो उपशांत कसाय वाले भी हो सकते हैं, 12वें गुणस्थान वाले भी हो सकते हैं, और केवली भी वैसे होते हैं। क्यों अनेक वे यथाख्यात संयम वाले हो जाते हैं। उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली, अयोगी केवली, चार तो चार गुणस्थानों के आधार पर भी भेद हो जाते हैं। तो यह संयम की बात है कि साधु में यह संयम उत्कर्ष की ओर आगे बढ़े। संयम के पर्यव चारित्रात्माओं के हमारे जो हम करोड़ों करोड़ों की संख्या में हैं, बहुत ही एक अच्छी बात है। जैसा बताया गया है, हजारों करोड़ साधु इस दुनिया में विद्यमान हैं। बहुत बड़ी बात है कि कम से कम 2000 करोड़ से भी ज्यादा साधु एनी टाइम हमेशा दुनिया में विद्यमान होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम में जाएं 9000 करोड़ से भी ज्यादा साधु विराजमान होते हैं। यह मानो दुनिया का भाग्य है, सृष्टि का मानो कि एक प्रकार का भाग्य है कि इतने साधु चारित्रात्मा दुनिया में एनी टाइम एवरी टाइम उपलब्ध होते हैं, यानी विराजमान होते हैं। तो यह संयम उनका धन है, तपोधन, वे संयम धन होते हैं। तो साधु का संयम जो धन है वो बड़ा धन है। अब धन तेरस की बात हो तो धन तेरस है, धन तेरस है। यह धन तेरस गृहस्थों के लिए तो उस रूप में हो सकती है, भी व्यापारी है, व्यवसायी है, उद्योग धंधा करने वाले हैं, लक्ष्मी और भी धन तेरस है, खूब धन 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 है। वो गृहस्थों के लिए धन तेरस का एक अलग महत्व हो सकता है। उनको तो धन भी चाहिए, धन की आय चाहिए, कमाई चाहिए। तो वे तो उस रूप में पूजा हो, जो करना हो, अपने जो रीति रिवाज होते हैं, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। देवलोक में भी रीति रिवाज, कुछ इंद्र बनता है, नया इंद्र आता है तो उसकी अपनी रीति है, कैसे क्या जो कुछ करना होता है वो अपना पूजा कह दो, स्तवना कह दो, वो अपने ढंग से तो रीति रिवाज हैं। तो गृहस्थों का भी रीति रिवाज है कि धन तेरस है तो वो जो भी पूजा करना और करना, धन बढ़े ऐसी कोई कामना करना। परंतु साधु का जो धन है वो संयम धन है, वो तप धन है। वो धन अपने आप में विलक्षण कह दें बहुत बड़ा धन है। और उस धन के सामने ये गृहस्थों का धन है, वो गृहस्थों के लिए तो काम का हो सकता है, डायरेक्टली साधुओं के लिए, जो हम जैसे साधु जैन शासन के चारित्रात्मा, उनके लिए तो अपना संयम और तप, बस वो धन हमारा और ज्यादा वृद्धिंगत हो, और ज्यादा पुष्ट हो। यथाख्यात संयम वर्तमान में वैसे मान ले नहीं आता है, पर यथाख्यात की दिशा में आगे बढ़ने का तो प्रयास हम कर सकते हैं कि आगे बढ़ें, जितना हो सके यथाख्यात का अंश भी ज़्यादा होता रहे। तो यह साधु यह प्रयास कर सके, करे कि मैं यथाख्यात संयम, जो छेदोपस्थापनीय चारित्री हैं, वे सोचे मैं यथाख्यात संयम की ओर आगे बढ़ूं, दूरी कम हो जाए और जितने अंशों में वो यथाख्यात के आ सके वो मेरे में विकसित हो जाए। तो वह खास बात है। तो भगवती सूत्र में 5 संयत बताए गए हैं। सामायिक संयत, छेदोपस्थापनिक संयत, परिहार विशुद्धिक संयत, सूक्ष्म संपराय संयत, यथाख्यात संयत। तो हम व्यवहार में वर्तमान में आज की डेट में हमारे संघ में सारे के सारे चारित्रात्मा छेदोपस्थापनिक संयत हैं और कभी कभी सामायिक संयत भी हो जाते हैं। हम सभी यथाख्यात संयत की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है। एकाग्रता
तन्मयता अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षुः, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम रायचंद्राद्या, मंगलम तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण, स्वामी भिक्षुनो नाम। गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।